टॉपिक। क्लॉक को देखना नहीं होता है, क्लॉक जो है वो टॉपिक पे रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। जैसे हमसे पूछ लेता है एक घड़ी इतने मिनट में इतनी सुस्त हो जाती है, अगर इसका सही टाइम था तो कितना, ठीक है। तो इसे देख लेते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, खत्म हो जाएगा एक लेक्चर में। घड़ी पिछले साल की सेट में इसमें 3 क्वेश्चन दिए हैं। एक आपसे पूछा गया है एंगल, दूसरा आपसे पूछा गया है इसकी मिरर इमेज ऐसे करके, और एक वो स्लो एंड फास्ट घड़ी वाला सवाल पूछा गया है कि अगर इतने बजे हमने मिलाया था तो कब इसने पुनः सही समय बताया। बात समझ में आ रही ना? तो इसको पहले समझ लो कि आखिर घड़ी है क्या, ठीक है, और फिर घड़ी पे काम करेंगे। ठीक, जैसे अगर हम किसी क्लॉक की बात करें तो सबने घड़ी देखी है, ठीक है, और इस घड़ी में कितनी सुइयां देखी हैं? 3, एक मिनट की, एक सेकेंड की और एक घंटे की। बात समझ में आ रही? सबने घड़ी का प्रारूप देखा होगा कि अगर हम यहाँ बात करें तो यहाँ पे कितना बजता है? 12, यहाँ कितना? 6, इधर पर 3 और इधर पर 9, और सबके बीच में हमें पता है कि 5-5 मिनट की डिस्टेंस होती है, 1 और 2 मिलेगा, ठीक है। इधर पे क्या मिलेगा? 4 और 5 मिलेगा, यहाँ पे 7 और 8 मिलेगा, यहाँ पे 10 और 11 मिलेगा। बात समझ में क्लियर? इनके बीच में छोटी छोटी सी ऐसी डंडियाँ देखी होंगी, देखी होंगी, ठीक है, जो हमें किसे डिनोट करती है? मिनट, ठीक है। ये डंडियाँ हमें किसे डिनोट करेंगी? मिनट को, ये आवर। बात समझ में? जैसे मान लो सपोज ये बताओ, ये छोटी सुई है और ये बड़ी, ठीक है। तो हमें पता है जो छोटी वाली सुई है ये किसे डिनोट करेगी? घंटे को, और बड़ी वाली सुई मिनट। क्लियर ना? अब इसकी ये चीजें होंगी। सेकेंड की सुई का डिस्कशन हम बाद में देख लेंगे, क्योंकि सेकेंड की सुई में सिर्फ एक जगह सेकेंड की सुई का डिस्कशन किया जाता है जहां पर हमसे वो पूछेगा मिरर इमेज या वाटर इमेज, ठीक है ना। कि अगर हम इसे देखें कि किसी घड़ी में 3:12 हो रहे हैं, तो अगर हम इसे प्रतिबिंब में देखते हैं तो कितना बजेगा, अगर इसे जल प्रतिबिंब में देखते हैं तो कितना होगा, ठीक है। वहां पे सेकंड की सुई का डिस्कशन होता है, बाकी जगह बहुत कम क्वेश्चन बनते हैं जहां पे सेकंड की सुई को लिया जाता है, ठीक। अब देखो, अगर हम बात करें तो पहले बेसिक कॉन्सेप्ट पे समझ लो कि आखिर इनके बीच में कोण कितना होता है या कितने समय में ये चक्कर लगाते हैं, ठीक। तो अगर हम यहाँ देखें, पहले घंटे की सुई को देखो कि घंटे की सुई 3 पे है। अगर हम देखें तो वापस 3 पे आने में इसे कितने घंटे का समय लगेगा? 12 घंटे का। क्लियर सी बात? 12 घंटे में। और अगर हम देखें तो यहाँ पे एक वृत्त पे बनने वाला कोण कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री का। तो हम कहेंगे घंटे वाली सुई 12 घंटे में कितना समय घूमी, यानी कितने एंगल बनाए? 360 डिग्री। तो जब 360 डिग्री का एंगल बनेगा तो हर 1 घंटे पे जो बनने वाला एंगल होता है वो कितने डिग्री होता है? 30। मतलब क्या है कि हर 1 घंटे पे दोनों सुइयों के बीच का जो एंगल होगा, कि अगर वो 1 पे है वो 2 पे है तो कितने डिग्री का होगा? 30 डिग्री का। बात समझ में? ये 30 डिग्री का होगा। अगर हम यहाँ देखें, बात समझ में आई ना, कि 1 घंटे वाली सुई 1 घंटे में कितना एंगल घूमती है? 30 डिग्री। तो अगर हम इसे मिनट में ले जाए तो 1 घंटे में कितना मिनट होता है? 60 मिनट। तो 60 मिनट में बनने वाला एंगल 30 डिग्री का होगा, तो 1 मिनट में बनने वाला एंगल कितना का होगा? 1/2। तो दूसरी बात मिली हमें घंटे वाली सुई के लिए, कि कौन सी सुई की बात हो रही है? घंटे वाली सुई के लिए, कि 12 घंटे में 360 डिग्री, तो 1 घंटे में 30 डिग्री, तो 1 मिनट में बनने वाला कोण कितना है? 1। तो अगर घंटे वाली सुई 1 मिनट चलती है तो कितने डिग्री घूमेगी? हाफ डिग्री। 2 मिनट चलती है तो कितने डिग्री घूमेगी? 2 गुणे हाफ, मतलब 1 डिग्री। बात समझ में आ गई? इसी प्रकार से हम मिनट वाली सुई का डिस्कशन भी कर सकते हैं कि मिनट वाली सुई टोटल पूरा चक्कर देखो 12 मिनट, 12 से घूम के अगेन कहाँ पहुंची? 12। तो कितने घंटे का समय लगा? 12 घंटे का, 1 घंटे का। मिनट की सुई है ना, और मिनट की सुई घूम के कहाँ 1 घंटे बाद पहुंच जाएगी। तो अगर हम देखें तो 1 घंटे में जो बनने वाला एंगल है, एंगल तो पूरा चक्कर में बनेगा, और पूरे चक्कर में बनने वाला कोण कितने डिग्री? 360। तो 1 घंटे में 360 डिग्री का बनेगा, तो 60 मिनट में कितना बनेगा? 360।
1 मिनट में बनने वाला कोण कितना होगा? 6। बात समझ में आ गई? क्लियर? तो हम कहेंगे मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री घूमती है और घंटे वाली सुई 1 मिनट में कितने डिग्री घूमती है? हाफ डिग्री। ठीक है, ये इन दोनों सुइयों का डिस्कशन हो गया कि ये सुइयां आखिर पर डिग्री में कितना घूमती है, यानी पर मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनाती है। कोई दिक्कत? ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट देखो, नोट करना हो तो साथ में नोट करते रहना। ठीक है, करना है नोट? कर लो जल्दी से, नोट करते जाओ और हमारी बातों को सुनते जाओ। अगर देखो हम यहाँ पे बात होती है कि हमसे एक क्वेश्चन बनता है कि घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई आखिर कितने बार मिलती है, समय दे देगा। 1 घंटे में कितने बार मिलती है, 5 घंटे में कितने बार मिलेंगी, 9 से लेकर 12 बजे तक कितने बार मिलेंगी, ये सारी चीजें। ठीक है ना? तो अगर हम यहाँ बात करें तो पूरी सुइयाँ, ठीक है, दोनों सुइयाँ अगर हम बात करें, जैसे ये खड़ी, ये 3 पे, ये 12, ये घूमना स्टार्ट करेगी, तो कहीं ना कहीं एक ऐसा समय होगा जहाँ पे मिनट की सुई और घंटे की सुई को एक पॉइंट पे होगा, जब इनके बीच की दूरी 0 मिनट की और एंगल इनके कितने अंश का होगा? 0 अंश का। एक समय आएगा तो हमें उसके लिए जो क्वेश्चन बने वो क्या होगा कि घड़ी की दोनों सुइयां आपस में कब मिलेंगी। ठीक है, अब बात होगी, समय दे दिया उसने 3 से 4, 4 से 5, तो एक तो समय पूछ लेगा, एक टाइम्स पूछता है, मतलब कितने बार मिलेगी। तो अगर हम बात करें कि हर 1 घंटे में इधर मिली, अब मिनट की सुई देखो घूम रही, ध्यान से देखना, घूम रही, इधर मिल गई, वापस फिर कहाँ पहुंची? यहाँ। तो क्या दोबारा मिली? नहीं। तो हम कहेंगे मिनट की सुई और घंटे की सुई प्रत्येक घंटे में कितने बार मिलती हैं? 1 बार। बात समझ में? कितने बार मिलेंगे? 1 बार। तो 1 घंटे में 1 बार मिलती हैं, तो 12 घंटे में कितने बार मिलेंगे? कितने बार? 12 बार नहीं मिलती, कितने बार? 11। अब बात होती है कि आखिर ये 1 घंटे में 1 बार मिलेंगे, तो 12 घंटे में 12 बार क्यों नहीं मिलेंगे? ठीक है, तो अगर हम यहाँ देखें तो जैसे मान लो सपोज ये बजा हुआ है 12, क्या बजा हुआ है? 12 ऐसे बजेगा, और 1 कैसे बजेगा? 1 इधर बजेगा। अगर हम इस टाइम पीरियड की बात करें 12 से 1 बजे, तो 12 बजे तो मिल चुकी, मिली। क्या 12 से 1 बजे के बीच मिलेंगी? देखो, जो मिनट की सुई जैसी घूमना स्टार्ट करेगी, घंटे की सुई यहीं रह जाएगी, मिनट की सुई आगे बढ़ जाएगी। अब जैसे ये 12 पे आएगी मिनट की सुई, लेकिन घंटे की सुई कहाँ पहुंच गई होगी? 1 पे। तो क्या इस समय के दौरान ये दोनों आपस में मिली? नहीं। तो वो समय क्या है कि जब नहीं मिलती हैं, हम कहेंगे 12 से 1 बजे के बीच घड़ी की घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई आपस में नहीं मिलनी। तो इसलिए 12 घंटे में कितने बार? 11 बार। 24 घंटे में कितने बार? 22 बार। क्लियर ना? तो एक क्वेश्चन कंप्लीट हुआ कि घड़ी की दोनों सुइयां 12 घंटे में कितने बार मिलेंगी? 11 बार। वह समय 12 से 1 बजे के बीच का होगा जब दोनों सुइयां आपस में नहीं मिलेंगी। अब अगर क्वेश्चन सपोज एग्जामिनर तुमसे और भीतर का जानना चाहता है, क्वेश्चन उसने बनाया कि 3 से 6 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कितने बार आपस में मिलेंगी? 3 से 6 बजे के बीच, सॉरी 3 से 9 बजे के बीच। तो 3 से 9 बजे के बीच कितने घंटे? 6 घंटे। और अगर 6 घंटे हैं तो कितने बार मिलेंगे? 6 बार। और अगर यही क्वेश्चन ऐसे बनता है 9 से 3 बजे के बीच, तो कितने बार? 5 बार। 12 से 1 वाला नहीं। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत? ये ध्यान रखना है, कभी कभी एग्जामिनर और भीतर का ज्ञान जानना चाहता है तुमसे, तो याद रखो कि घड़ी की दोनों सुइयां 12 से 1 बजे के बीच आपस में नहीं मिलेंगी, और वैसे 12 घंटे में कितने बार मिलेंगी? 11 बार। क्लियर सर? ये हो गई मिलने वाली, और जब मिलेंगी तो इनके बीच 0 डिग्री का एंगल और 0 मिनट की डिस्टेंस हो। दूसरा पॉइंट बनता है जस्ट इसकी अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, कि हमसे कह रहा है घड़ी की मिनट की सुई और घंटे की सुई कब या कितने बार 12 घंटे में कितने बार विपरीत दिशा में होती है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ बात करें तो विपरीत दिशा की बात करें तो 6 बजे विपरीत बनेगा। बिल्कुल विपरीत दिशा मतलब एक सुई इधर दूसरी सुई इधर,
तब इनके बीच 30 मिनट की डिस्टेंस और 180 अंश का कोण होता है। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन के लिए अगर हम बात करें तो 180 डिग्री की डिस्टेंस होगी और 30 मिनट की दूरी होगी। बात समझ में? ठीक है, तो विपरीत दिशा। अब सेम विपरीत दिशा की बात करें तो अगर हमने कहा 6 बजे विपरीत दिशा में है, ये घूमी 180 अंश का एंगल तो कम हो गया, घूम के ऐसे आए, ये कहाँ पे है 7 पे और ये कहाँ पे है 12, तो क्या विपरीत दिशा में है? नहीं। लेकिन जैसे ये सुई थोड़ा सा और घूमेगी अब विपरीत दिशा में आएगी, तो वो जो समय होगा वो 7 बज के लगभग 5 से 6 मिनट के बीच का होगा नहीं होगा? ठीक है, तो क्या 6 से 7 बजे के बीच विपरीत दिशा मिली? देखो फिक्स 6 बजे मिली, क्या 6 से 7 बजे के बीच में मिली? नहीं। सेम वही कंडीशन हम यहाँ पे भी कहेंगे कि घड़ी की दोनों सुइयां प्रत्येक घंटे में एक बार विपरीत दिशा में होती। ठीक है, कितने बार? एक बार। ठीक है, तो 12 घंटे में कितने बार होंगी? 11 बार। और वह समय क्या है जब वो विपरीत दिशा में नहीं होती? तो 6 से 7 बजे के बीच। तो 6 से 7 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां विपरीत दिशा में नहीं मिलती हैं, इसलिए हम कहेंगे 12 बजे से लेके मतलब 12 घंटे में कितने बार मिलेंगी? 11। बात समझ में? ठीक है, तो सेम मिलेंगी 12 घंटे में 11 बार, विपरीत दिशा में होंगी 12 घंटे में 11 बार। अब बात आएगी 90 डिग्री की। कितने डिग्री? 90 अंश। अब 90 अंश की अगर हम चर्चा करें, ठीक है, कोई भी समय देख लो आप, मान लो सपोज 4 बजे, ध्यान से समझना, ये 4 ऐसी बजे, क्लियर? हमने इस सुई को घुमाना स्टार्ट किया, घूमी, तो आपको पता है 90 अंश का कोण मतलब 3 घंटे की डिस्टेंस। एक समय ऐसा बजेगा जहाँ पे ये कोण 90 अंश होगा, और फिर इसी 4 बजे से ऐसे जब घूम के आएंगे, जब ये इसको क्रॉस करेंगे तो एक समय ऐसा भी होगा जब ये 90 अंश के कोण पे होंगे नहीं होंगे, फिर बच जाएगा आपका 5। ठीक है, तो अगर हम 90 डिग्री की बात करें, 90 डिग्री, तो प्रत्येक घंटे में 90 डिग्री कितने बार बनता है? 2। एक इस डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन में। जब मिनट की सुई इसके राइट साइड होगी और जब मिनट की सुई इसके लेफ्ट साइड होगी, तो कितने बार 90 डिग्री बनता है? 2 बार। तो हमें मिल गई कंडीशन कि हर एक घंटे में घड़ी की दोनों सुइयां 2 बार समकोण पर होती हैं, तब इनके बीच 15 मिनट की डिस्टेंस और 90 अंश का कोण होता है। अब बात होगी कि आखिर ये 12 घंटे में कितने बार 90 डिग्री पे होंगे। ठीक है, तो सेम वही समझो, अगर हम बात करें हर एक घंटे में 2 बार, तो 12 घंटे में 24 बार होनी चाहिए थी, लेकिन 3 बजे और फिक्स 9 बजे की बात करें तो 3 बजे तो 90 डिग्री बन गया, लेकिन जब हम 3 से 4 के बीच की बात करेंगे तो केवल एक बार समकोण पे होंगी यहाँ पे। सेम ऐसी अगर हम 9 से 10 की बात करें, 9 बजे तो समकोण बन गया, बना, लेकिन जैसे अगर हम बात करें तो 9 से 10 के बीच जो समकोण होगा वो नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि एक ही बार बनेगा यहाँ वाला, ये वाला जो होगा वो 10 बजे के बाद वाला बनेगा। ठीक है, तो हम बात करेंगे 3 से 4 और 9 से 10 बजे के बीच केवल एक बार समकोण पर होंगी, इसलिए 12 घंटे में कितने बार? 22 बार। 24 घंटे में कितने बार? 44 बार। ठीक है ना, बात समझ में? 3 से 4 और 9 से 10 बजे के बीच केवल एक बार समकोण पे होंगे। ठीक है, हम और बाकी 12 घंटे में कितने बार? 22 बार। ठीक है, तो तीनों कंडीशन समझ में आ गई, क्लियर ना? तो तीनों कंडीशन में हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि घड़ी की दोनों सुइयां 12 घंटे में 11 बार मिलती हैं, 11 बार विपरीत दिशा में होती हैं और 22 बार 90 डिग्री में होती हैं। ठीक है, और प्रत्येक घंटे में एक बार मिलेंगी, एक बार विपरीत दिशा में होंगी और 2 बार समकोण पर। ठीक, समकोण 3 बजे से 4 बजे के बीच में सिर्फ एक बार बनाते हैं। एक बार बनेगी, फिक्स 3 पे तो बन ही गया, और तीनों 4 बजे के बीच की बात करेंगे तो ये वाला समकोण बनेगा, इधर वाला तो बन ही चुका। तो अगर हम इस पूरे टाइम पीरियड की बात करेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो
4 बार समकोण की जगह केवल 3 बार समकोण बनता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ से एक बनेगा इधर वाला 2:55 के आसपास, ठीक, एक बनेगा फिर 3 बजे, एक बनेगा 3 बज के इधर वाला, ठीक है, 3 बज के वही 35, 36, 37, 38 मिनट के आसपास, ठीक है। और फिर इसके बाद ये बनेगा, तो इस टाइम पीरियड के 3 बार और इस टाइम पीरियड के 3 बार, तो एक एक बार कम हो जाता है। क्लियर। अब देखो कुछ बात आती है, चलते हम लोग क्वेश्चन कितने प्रकार के पूछेगा। तो इसमें क्वेश्चन 3 से 4 प्रकार के पूरी क्लॉक में बनते हैं। एक तो आपसे पूछेगा कि समय कितना है, यानी कि क्वेश्चन क्या है, कोण का मान दे देगा, समय पूछ लेगा। दूसरा क्वेश्चन क्या बनेगा, समय का मान दे देगा, कोण पूछ लेगा। तीसरा क्वेश्चन बनेगा मिरर एंड वाटर इमेज पे। चौथा क्वेश्चन बनेगा स्लो एंड फास्ट घड़ियों पे आधारित प्रश्न, ठीक है। इसके अतिरिक्त और कोई सवाल नहीं बनता है। अगला बनता है टाइम अरेंजमेंट, ठीक है, तो वो सब आसान सा होता है, ठीक है। तो एक एक करके हम लोग सीख लेते हैं, शॉर्ट ट्रिक्स भी और फॉर्मूले से भी। तो एक क्वेश्चन लिखो, देखो 3 से 4 बजे के बीच कब घड़ी की दोनों सुइयां, कब घड़ी की दोनों सुइयां आपस में मिलेंगी, आपस में मिलेंगी, ठीक है। क्लियर। तो देखो अगर हम आपस में मिलेंगी तो उनके बीच का जो एंगल है वो कितने डिग्री, 0 डिग्री। पहले हम आपको तीन चीज़ों में सवाल समझाएंगे, 180 डिग्री और 90। क्लियर। अब याद रखो कि अगर हमें कोण दिया जाए, यानी कि गिवन क्या हो, एंगल, गिवन है हमारा एंगल, और पूछता क्या है, टाइम। टाइम हमसे क्या किया जाए, पूछा जाए। दूसरी कंडीशन, टाइम गिवन, टाइम क्या हो, गिवन, और हमसे पूछा क्या जाए, एंगल, ठीक है। तो एक तो बहुत बेसिक सा एक फॉर्मूला याद रखना है, 11/2 m 30h प्लस माइनस थीटा। इससे हमारे ये दोनों टाइप के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। कि कोण देने पर समय ज्ञात करना और समय देने पर कोण ज्ञात करना, ठीक है। जहाँ पे m हमारे मिनट की वैल्यू को शो करेगा, ठीक है, h आवर की वैल्यू को शो करेगा, और थीटा हमारा क्या है, एंगल, ठीक है। h का मान हमेशा कम वाला होगा, जैसे 3 से 4 बजे के बीच, तो जो भी समय होगा वो 3 बजकर कुछ मिनट होगा, कि 4 बज के कुछ मिनट होगा, 3 बज के, तो 3 से 4 बजे के बीच, तो h का मान हमेशा छोटा वाला, ठीक है ना। और m का मान हमें निकालना है, थीटा की वैल्यू कितनी है, 0, ठीक। तो अगर हम यहाँ पे वैल्यू रखें 11/2 m 30 किसके बीच, 3 और 4 के बीच, की 4 और 5, 3 और 4 के बीच, थीटा की वैल्यू कितनी है, 0। तो हमें मिला m बराबर 90 दूनी 180/11, इसे भाग दोगे तो 11 एकम 11, 57, 11 छक्का 66, 4/11। तो हमारा जो इसका आंसर होगा वो कहेंगे 3:16 सही 4/11 मिनट घड़ी की दोनों सुइयां आपस में मिलेंगी। क्लियर सी बात। ये हमारा बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है, इससे आप लोग कोई भी एंगल कोई भी समय के लिए दोनों सवाल लगा सकते हैं। क्लियर सी बात। थीटा की वैल्यू हमेशा 180 अंश से छोटी होनी चाहिए। अगर थीटा का मान 180 अंश से अधिक आता है, मान लो सपोज आपने ये फॉर्मूला सॉल्व किया और आपका थीटा का मान आ गया 220 डिग्री, ठीक है, तो हमेशा हमें 180 अंश से छोटे कोण की बात करनी। तो अगर एक साइड, सीधी सी बात है, अगर हम सर्किल में दोनों सुइयों की बात कर रहे हैं, तो अगर ये एंगल 180 से छोटा होगा तो ये एंगल 180 से बड़ा होगा, और दोनों कोणों का योगफल कितना होगा, 360। तो अगर हमारे थीटा की वैल्यू 180 अंश से अधिक आती है तो हम उसे 360 से माइनस करके ही लिख देंगे। बात समझ में आ गई, क्लियर ना। तो हमें हमेशा कोण का मान कितना रखना है, 180 से छोटा। बात समझ में क्लियर। ये तो देखो आपका
फॉर्मूला होगा। अब इसके लिए शॉर्ट ट्रिक्स कैसे सीखें, ठीक है। तो शॉर्ट ट्रिक्स के लिए देखो एक साथ हम तीनों कंडीशन सिखाते हैं तुम लोग, ठीक। जैसे अगर हम 0 डिग्री की बात करें, बताओ मिनट की सुई कसम खाए बैठी है कहाँ पे, बात तीनों कंडीशन से कह रही भाई मैं तो नहीं हिलने वाली अपनी जगह से, ठीक है। कहाँ पे बात, ये कौन सी सुई है, मिनट, ठीक है। ये मिनट की सुई तीनों जगह। अब ये बताओ कि वह कौन सा समय होगा जब घड़ी की दोनों सुइयां 0 अंश के काउंट होंगी। इस बार क्लियर है। तो हमारी बेस वैल्यू जो होगी इसके लिए कितनी होगी, 12, क्लियर। सेम वही चीज बताओ कि मिनट की सुई 12 पे है, वह समय कौन सा होगा कि जब दोनों सुइयां आपस में 180 अंश के कोण पे होंगी, 6 से। तभी तो कहेंगे ये मिनट की सुई, ये घंटे की सुई, और ये यहाँ पे अगर आवर की सुई है तो यहाँ पे कितना बचेगा, 6। बेस वैल्यू कितनी होगी, 6, क्लियर। समय निकालने की शॉर्ट ट्रिक सिखा रहे तुम लोग। अब बताओ वो समय क्या होगा जब दोनों सुइयां 90 अंश के, 3 बजे और 9 बजे। तो बेस वैल्यू हमारी कितनी होगी, 3 एंड 9, क्लियर। अब शॉर्ट ट्रिक्स के लिए याद रखना है हर 1 घंटे पे जो हमारी कोडिंग चलेगी वो चलेगी, कोड की जो वैल्यू होगी वो होगी 60/11, कितना 60/11, कहीं के लिए सभी के लिए 60/11, क्लियर सी बात। अब बात आती है कि आखिर देखो 60/11 भी कहाँ से आए ये समझ लो। अगर हम इस क्वेश्चन को इधर ले जाएं तो 2 कितना हो जाएगा, 60/11 और साथ में कौन है, h। अब बात आएगी h की कि h का मान कितना है, क्लियर है। तो एंगल हमें क्या है, समय निकलता रहेगा, ठीक। अब देखो अगर हमने कहा 3 से 4 बजे के बीच, किसके बीच, 3 से 4, हमें ये देखना है कि घड़ी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 12 को आधार माना ना, तो 12 को आधार मान की क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कितने यूनिट चली उतने से हमें मल्टीपल कर देना। कितने यूनिट चली, 3 यूनिट, 60/11 गुणे 3, 180/11, 16 से 4/10, ठीक है। हमने कहा 4 से 5 किससे गुणा करेंगे, 4 से 5 से 6 के बीच, 9 से 10 के बीच, 10 से 11 के बीच, जितने बचकर कहा जाए उतने ही से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, हमें मिनट की वैल्यू मिलती जाएगी, आवर की वैल्यू आपको गिवन रहेगी। आया समझ, कोई समस्या। एक तो देखो कॉन्सेप्ट ये है जो सब जगह अप्लाई होगा, इसके लिए कुछ नहीं याद करना, इसके लिए फॉर्मूला याद करना है। ये शॉर्ट ट्रिक्स है कि हमारा 60/11 कोड है, 0 डिग्री के लिए बेस किसे मानेंगे, 12 को। और देखो 12 को अगर बेस माने तो क्लॉकवाइज दिशा में हम कितने यूनिट चले, उतने यूनिट चलेंगे जितने बजकर कहा जाए। 2 से 3 बजे के बीच 2 यूनिट चलेंगे, 3 से 4 के बीच 3 यूनिट चलेंगे, 6 से 7 के बीच 6 यूनिट चलेंगे, 8 से 9 के बीच 8 यूनिट चलेंगे। हमें उसी संख्या से गुणा करके उत्तर प्राप्त कर लेना है, ठीक है, कोई दिक्कत। सेम कंडीशन। अब हमने इसके लिए सवाल बनाया, हमने कहा बताओ 3 से 4 बजे के बीच कब 180 अंश का कोण होगा, किसके बीच, 3 से 4, तो 3 को देखना है। अब बेस वैल्यू किसे मानी, 6 को। अब 6 को अगर बेस माना तो देखो 6 को बेस मान के हम क्लॉकवाइज दिशा में कितने यूनिट चले, बताओ 3 बजे तक कितने घंटे चले हम, बताओ 3 बजे तक कितने यूनिट चले, 9 यूनिट। देखो 6 और 6 12 और 12 और 3 मतलब ये हो जाए 12 से 3 कितने घंटे, 9 घंटे, 9 घंटे चले। 60/11 गुणे 9, 540/11,
11 चौक 44, 11 9 99, 1 बटे। तो हम कहेंगे 3:49 मिनट पर घड़ी की दोनों सुइयां कितने अंश के कोण पे होंगी? 180। क्लियर? इसकी कंडीशन समझ में? किसको आधार मानेंगे? छह। ये याद करने की जरूरत नहीं, बस समझ बस लो कि 180 डिग्री पूरा का पूरा 180 डिग्री कितने बजे बनता है? 6। तो 6 को आधार मान के क्लॉकवाइज दिशा में हम कितने यूनिट चले वो देख लेना है। कितने यूनिट चले? 9 यूनिट। अब मान लो सपोज उसने कहा बताओ 10 से 11 बजे के बीच कब 180 अंश की कोण पे होंगी? तो बताओ 10 बजे तक कितने यूनिट चलेंगे? 4 यूनिट। कितने से गुणा करेंगे? 4 से। ठीक है। हमने कहा 5 से 6 बजे के बीच कितने यूनिट चलेंगे? 11। हमने कहा 2 से 3 बजे के बीच कितने यूनिट चलेंगे? 2 से 3 6 और 2 8। 1 से 2 बजे के बीच कितने यूनिट चलेंगे? 7। 11 से 12 के बीच 5। 12 से 1 के बीच 6। जितने यूनिट चले उसी संख्या से हमें क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। घर में इसका होमवर्क पता क्या है तुम लोगों का? हर एक समय के लिए इसी शॉर्ट टेस्ट से और प्लस बेसिक से दोनों से सवाल लगाना इस फॉर्मूले में रख के हर एक समय के लिए 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7 ऐसे पूरे 11 से 12 बजे तक, मतलब 1 से लेके 12 बजे तक 0 डिग्री 180 डिग्री इससे भी और इससे भी पूरा डट जाएगा। ठीक है। और फिर उसके बाद 90 डिग्री। अब 90 डिग्री सेम वही कॉन्सेप्ट, किसे आधार माने? किसे आधार माने? 3 को और 9। तो जल्दी से एक क्वेश्चन लगाओ। अब 2 बार तो मिलते हैं ना, तो जब 2 बार मिलेंगे तो दोनों पे आंसर देना पड़ेगा, नहीं देना पड़ेगा? तो बताओ जल्दी से। देखो 5 से 6 बजे के बीच 5 से 6 बजे के बीच कब घड़ी की दोनों सुइयां 90 अंश के कोण पर होंगी? कब घड़ी की दोनों सुइयां 90 अंश के कोण पर होंगी? मिला आंसर? हमसे कितने कितने के बीच कह रहे हैं? 5 से 6। बताओ 3 को आधार माना, कितने यूनिट चले? कितने यूनिट चले? 3 को आधार मानेंगे कितने यूनिट चलेंगे? 2 यूनिट। 60/11 गुणे 2 120/11। इसको सॉल्व करेंगे तो 10 से ही 10/11 मिनट। तो आंसर क्या होगा इसके लिए? 5:10 से ही 10/11 मिनट पर दोनों सुइयां किस पे होंगी? 90 अंश के कोण पे। क्लियर सी बात? अब जब इसको आधार मानेंगे कितने घंटे? 9 नहीं 6 घंटे। 6 और 2 8 घंटे। 9 से 3 बजे तक 6 घंटे और 6 और 2 8। बस इसमें 6 जोड़ दिया करो, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक। अगर हम 8 से गुणा करें तो 60/11 गुणे 8 480/11। 11 से भाग दो 11 × 44 3 11 33 7/11 मिनट। तो आंसर क्या होगा? 5:43 से ही 7/11। क्लियर सी ना? तो हमें दोनों कंडीशंस पे सवाल आंसर मिल जाएंगे। क्लियर? बताओ किसी को तीनों कंडीशन में कोई समस्या? जल्दी से बताओ। इनके अतिरिक्त क्या कह रहे हैं? 44 को 11 चौक 44 3 बजे 4 बचे ना, तो 40 बचेगा। 11 33। ठीक है। तो किसी को 0 180 और 90 में समस्या, इसके अतिरिक्त कुछ भी पूछा करे। मान लो सपोज उसने कहा 72 अंश का कोण 108 अंश का कोण, अब इस पे नहीं लगा पाओगे, ये शॉर्टेज सिर्फ 0 180 एंड 90 के बीच में। ठीक है। उसके बाद अगर कोई भी एंगल पूछे तो हमारे पास ये है रामबाण। ठीक है, ये हमारा रामबाण फॉर्मूला तीनों बन जाएंगे सवाल।
समय निकालना सीख गए? किसी को कोई समस्या? अब हम इसका अपोजिट सीखेंगे, समय देने पे कोण ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो लिखो सवाल। समय देने पर कोण ज्ञात करना, दूसरे टाइप का। ठीक है, तो इसमें लिखो, देखिए 8:12 पर 8:12 पर दोनों सुइयों के मध्य कितने अंश का कोण होगा? 8:12 पर दोनों सुइयों के मध्य कितने अंश का कोण होगा? ठीक, अब देखो हमसे कह रहे हैं 8:12 समथिंग मिनट की सुई यहाँ मान लेते हैं, इधर पे 10 हो गया, 10 तो 12, ये हो गई हमारी मिनट की सुई। ठीक है, और घंटे की सुई आपको पता है 8 के बाद की होगी, थोड़ा सा हमें ये एंगल चाहिए, यही एंगल चाहिए। ठीक है, अब आपके पास फॉर्मूला तो एक ही, 11/2 m 30h ±। ठीक है, m का मान कितना दे रहा है? 12। घंटे की वैल्यू कितनी है? 8 ± थीटा मिलेगा। ये कितने बार? 6 बार, 11 छक्का 66, ये कितना? 240 ± थीटा, तो ± थीटा = 66 - 240, तो ± थीटा देखो कितना आ जाएगा घटाने का? हाँ 164, यही आंसर। माइनस सिंबल आए छोड़ देना है, प्लस सिंबल आए छोड़ देना है। हमें तो सिर्फ एंगल की बात करनी है, एंगल प्लस माइनस में नहीं होता, कोण हमेशा कोण ही होगा, चाहे इस डायरेक्शन में हो और चाहे इस डायरेक्शन। ठीक है, कोण ज्ञात करने के लिए सबसे आसान तरीका है बस यही, इसे लगा दो कोण मिल जाएगा, कोई भी समय हो। ठीक है, कोई भी समय हो, कोण ज्ञात करना है, बस यहाँ वैल्यू पुट करो आंसर। दूसरा तरीका वही है, कौन वाला जो तुम लोगों को बेसिक हमने सिखाया, कि अगर मान लो सपोज फॉर्मूला भूल जाता है, आप कैसे लगाओगे? तो हमें पता है मिनट की सुई हर एक मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है? हर एक मिनट में मिनट की सुई 6 डिग्री, और घंटे की सुई 1। अब ये बताओ, ये तो बिल्कुल फिक्स 8 पे मान के चले थोड़ी देर के लिए, मान लें फिक्स 8 पे, और अगर 12 मिनट पे है तो ये 12 मिनट पे होगी, और 8 पे कितने मिनट होते हैं? 40 मिनट। तो कितने मिनट की डिस्टेंस है? 40 में से 12 गए 28 मिनट, तो 28 मिनट पे बनने वाला एंगल कितना होगा? 28 × 6। बात समझ में आई? लेकिन ये फिक्स 8 में तब होगी जब मिनट की सुई फिक्स 12 में होगी। ठीक है, अगर ये 12 मिनट खिसकी है तो ये भी तो 12 मिनट हल्की खिसकी होगी, तो 12 मिनट में बनने वाला एंगल घंटे वाली सुई, ये मिनट की सुई के द्वारा एंगल बना। अगर हम घंटे वाली सुई की बात करें या मिनट की सुई, यानी कि इनके बीच का डिफरेंस, अगर हम घंटे वाली सुई के द्वारा देखें तो मिनट की सुई द्वारा कितने अंश का कोण बना होगा? मतलब कितने चली होगी? 12 मिनट, और 12 मिनट में घंटे वाली सुई कितने अंश किसकी होगी? आपको पता है घंटे वाली सुई हर एक मिनट पे 1.5 डिग्री, 12 मिनट में 6 बड़े 12। ठीक है, अब बात आएगी इनके बीच में प्लस का साइन लगाएं या माइनस। तो इसके लिए कॉन्सेप्ट समझ लो, अगर मिनट की सुई घंटे वाली सुई को क्रॉस कर जाए, ठीक है, अगर क्रॉस कर गई, एक तो क्या है मिनट की सुई को तो हमें 12 में मान के ही चलना है, अगर इसको ये क्रॉस कर गई तो माइनस सिंबल लगा देना है। ठीक है, और अगर क्रॉस नहीं करी तो प्लस, अभी तो क्रॉस करी नहीं, बुढ़े 6, ये कितना हो गया? 28 × 6 128,
प्लस 174। ठीक है, ये बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है, मतलब जो हम लोगों ने पहले पढ़ा, और वहाँ पे हमें सोचना नहीं पड़ेगा, यहाँ सिर्फ मान रखने हैं दोनों की, घंटे का उठा के मिनट का उठा के सॉल्व करना है आंसर। ये बात समझ में आ गई नहीं आई? ये भी आसान है, बस ये क्या है टोटल बेसिक, अगर तुम लोगों को बेसिक पता है कि घंटे वाली सुई कितना घूमती है, मिनट वाली सुई कितना घूमती है, प्लस सिंबल और माइनस सिंबल का मतलब समझ लेना। देखो अगर सीधी सी बात है, अगर इसको क्रॉस करेंगे तो सीधी सी बात है घंटे वाली सुई इस साइड जाएगी, डिफरेंस थोड़ा सा कम होगा, माइनस लगा दो। ठीक है, अभी देखो यहाँ है, ये थोड़ा सा इससे दूर भाग रही है, तो कौन सा सिंबल लगा दे, प्लस का सिंबल लगा दे। ठीक है, एक आप लोग लगा लो, समय बस लिख लो 6:45 6:45 दोनों सुइयों के बीच का कौन? सिक्स 45 पर दोनों सुइयों के बीच का कोण कितना? अभी इधर वैल्यू रख सकते हैं सीधा सा 11/2m। ये कितना है 45, और यहाँ पे कितना रखना है? अच्छा इन दोनों को गुणा कर दो, 45 × 11 कितना बनेगा? 495, और 495 में 2 का भाग देंगे तो कितना बनेगा? 2 4 7.5 माइनस 200 36 18 180 बराबर प्लस माइनस। ठीक है, इधर देखो कितना बचा 20 और 67.5। ठीक है, क्लियर? और ऐसे लगाओगे तो ऐसे भी लगा, ऐसे बताएं। देखो ये देखो 6:45, घंटे की सुई 6 पे, मिनट की सुई 45 पे। ठीक है, तो अगर हम देखें तो इन दोनों के बीच का एंगल 6 से 9 के बीच का एंगल कितने डिग्री होता है? 90 डिग्री। 90 डिग्री। अब चूंकि जब ये फिक्स 6 पे होगी, कब? जब मिनट की सुई यहाँ पे होगी, ये इतना घूम के आई कितने डिग्री? 45 मिनट घूम के आई ना, 45 मिनट। 45 मिनट पे बनने वाला एंगल हाफ डिग्री। अब आई आएगी प्लस और माइनस की, तो हमने कहा क्रॉस कर दी ना, करेगी क्रॉस, और क्रॉस करेगी कौन सा सिंबल? माइनस। 90 माइनस ये 22.5, और 22.5 घटा दो 0.5, 9 में से 2 गए 7, 67। ठीक है, ये हमारा दूसरा कॉन्सेप्ट भी क्लियर है। बन जाएंगे दोनों प्रकार के सवाल, कोण देने पर समय, समय देने पर कोण का। नेक्स्ट में हम लोग सीखेंगे मिरर एंड वाटर इमेज। हटा दें इसको, मिरर एंड वाटर इमेज। प्रैक्टिस तुम लोगों को करनी है, ठीक है? प्रैक्टिस खूब करना, घर में जाके जो समय माइंड में आ रहा है वो समय लिखना, दोनों कॉन्सेप्ट से सवाल लगाना। पर्याप्त प्रैक्टिस के लिए तुम लोगों को सवाल लगाने हैं, बिल्कुल रेडी आएंगे पूरा, उंगलियों में नाचते हैं। ये सब टॉपिक तुम लोगों को बता दें, क्लॉक है, कैलेंडर है। अगर बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ गया तो बस सवाल पढ़ो आंसर, सवाल पढ़ो आंसर, ऐसे चलते हैं टॉपिक में। दिखाई देगा जो सामने, बस तुरंत आंसर। बस प्रैक्टिस बहुत करनी है।
तो लोग आज कम से कम 50-100 सवाल लगा रहे हैं अपने माइंड से, जो समय मन में आ रहा है लगाओ, बस कॉन्सेप्ट क्लियर हो। ठीक है, नेक्स्ट में देखो मिरर एंड वाटर इमेज। तो सबसे पहले मिरर इमेज की बात करते हैं। पहले दोनों चीजों को समझ लो, आखिर मिरर और वाटर में अंतर क्या है, कोई बताएगा हमें? मिरर इमेज, चलो जो आप लोग बताओ, आप अपना चेहरा कैसे देखते हो, खड़े होके या लेट के? खड़े होके देखते हो ना मिरर में, तो मिरर इमेज होगी। अब मान लो हमें पानी में चेहरा देखना हो तो हमें झांकना पड़ेगा, झांकने पड़ेंगे, आपको खुद हॉरिजॉन्टल होना पड़ेगा। ठीक है, तो सीधी सी बात है, जब मिरर हमारा कैसे रखा हो, वर्टिकल, मिरर कैसे रखा हो, वर्टिकल, तो हमारे कौन से कॉन्सेप्ट काम करेगा, मिरर इमेज। और जब हमारा मिरर कैसे रखा हो, हॉरिजॉन्टल। ठीक है, और जब ये हॉरिजॉन्टल होगा तो हम कहेंगे, यानी कि क्षैतिज होगा, तो कौन सी इमेज काम करेगी, बस ये तो कॉन्सेप्ट होगा सिंपल से। ठीक, अगर हम बात करें कि ये घड़ी है, ठीक है, और इसमें हमने बता दिया, बना दिया 12, कितना बजा दिया, 12। ये सब जितने भी क्वेश्चन होंगे मिरर एंड वाटर इमेज, ठीक है, मिरर इमेज, वाटर इमेज, एंगल वाला, ठीक है, कोण देने में, ये सब आपकी दीवार घड़ी की बात होती है। ठीक है, क्लियर ना? और ये दीवार घड़ी की तो बात हो रही है, साथ में इसमें लिखा नहीं होता कभी भी, ये पॉइंट पॉइंट बने होते हैं, देखा होगा तुम लोगों ने डायल देखा होगा घड़ियों का, कभी कभी 1 2 3 4 5 ऐसे नहीं लिखा होता है, सिर्फ पॉइंट लिखे होते हैं, बने होते हैं, ये पॉइंट वाली घड़ियाँ होती हैं। क्योंकि आपको भी पता है, अगर 1 लिखा होगा तो 1 ही दिखाई देगा, 11 तो दिखाई नहीं देगा, दिखाई देगा, 12 लिखा होगा तो 6 तो दिखाई नहीं देगा, 12 जैसा लगेगा। लेकिन अगर पॉइंट रखा हो तो फिर चाहे घड़ी ऐसे कर दो चाहे ऐसे, फिर वो तो एक जैसा लगेगा, नहीं लगेगा। ठीक, तो ये बिंदु वाली घड़ी होती है। ठीक, तो अगर हम यहाँ पे 12 बजाए तो मिरर में देखने में कितना बजेगा, 12 बजेगा। तो हमने कहा कि अगर हमारा मिरर वर्टिकल है और सुइयां भी कैसी हैं, वर्टिकल, तो उस पर कोई चेंजेस नहीं आने वाले। चेंजेस कहाँ पे आएगा, हॉरिजॉन्टल। मान लो हमने कहा 3:20 हो रहे, कैसे, सॉरी 9:20। अब इसको अगर देखेंगे यहाँ पे तो भाई घंटे वाली सुई इधर दिखाई देगी और मिनट वाली सुई इधर दिखाई देगी, ये चेंजेस होंगे। मतलब क्या है कि वर्टिकल मिरर है तो हॉरिजॉन्टल परिवर्तन होते हैं, लेकिन वर्टिकल परिवर्तन नहीं होते हैं। सेम उसी प्रकार से जब हम यहाँ पे बात करेंगे तो जब हॉरिजॉन्टल की बात करेंगे, मान लो 3 ही बजा, यहाँ हमने कहा 3:45 हो रहे हैं, ठीक है, ठीक है ना? तो अगर हम यहाँ देखेंगे तो सेम वैसे ही दिखाई देगी सुइयाँ, लेकिन अगर हमने कहा 12 बजे फिक्स 12, तो बताओ कितना बजेगा, 6 बजेगा, 6 नहीं बजेगा, क्योंकि दोनों सुइयाँ नीचे होंगी और दोनों सुइयाँ जब नीचे होती है तो 6 नहीं बजता है, 6:30 बजेगा। अब बात आएगी आधे घंटे डिफ्रैक्शन की, आएगी ना, क्योंकि मिनट घंटे की सुई आधे घंटे तो पीछे चल रही ना। तो आपको पता है कि हम कभी भी समय घंटे की सुई देख के नहीं बताते, घंटे की सुई से सिर्फ इतना देखते हैं कि आखिर बजा, मतलब कितने के बाद घंटे की सुई, हमेशा समय मिनट देख के बताएं, ठीक है। तो हमें पता है ये सुई जो है वो 6 के नज़दीक है, यानी कि 6 के पास में, और कहाँ पे है, फिर 6 पे है मिनट वाली, तो 6:30 हो जाओ। तो हमेशा याद रखो, जब भी कभी वाटर इमेज का क्वेश्चन लगाएंगे हम लोग, तो वाटर इमेज के क्वेश्चन में जो घंटे की सुई का हाफ आवर का डिफ्रैक्शन होगा उसे हमें निग्लेक्टेबल मान के रखना है, नगर, ये हमेशा मिलेगा आपको, हाँ, ठीक है। क्यों मिलता है, क्योंकि ये वाटर इमेज है, ठीक है। तो वाटर इमेज में अब बात आएगी, देखो ऐसे में तुम लोगों को थोड़ा सा टाइम लगेगा सवाल लगाने में, ठीक है, घड़ी बनानी पड़ेगी, ठीक। तो इसके लिए बहुत इजी कॉन्सेप्ट है मिरर इमेज के लिए, तो हमने ऐसे लिख दिया इसके लिए कॉन्सेप्ट, रियल टाइम प्लस मिरर इमेज टाइम,
मिरर इमेज है बराबर 12 घंटे। क्लियर कि अगर हम रियल टाइम और मिरर इमेज टाइम दोनों को जोड़ दें तो वो 12 घंटे के बराबर होगा। इसी 12 घंटे को हम लिख सकते हैं 11 घंटे 60 मिनट लिख सकते हैं। इसी 12 घंटे को हम लिख सकते हैं 11 घंटे 59 मिनट और 60 सब बराबर। ठीक है। अब मान लो सपोज हमसे पूछे सवाल, एक घड़ी में 9 बजा है, मिरर में देखने में कितना बजेगा? 12 से घटा दिया आंसर मिरर में देखने 3 बजे। ठीक, किससे घटा देना है? 12 से। 9 बजा है 3 बजे, 4 बजा है 8 बजे, 5 बजा है 7 बजे, 6 बजा है तो 6 बजेगा, 12 बजा है तो 12 बजेगा, 11 बजा है तो 1 बजेगा। 12 से घटाते जा रहे हैं हम, समझ रहे ना? 10 बजा है तो कितना बजेगा? 2। अब बात आएगी सेम, अगर हमने कहा एक घड़ी में 8:24 हो गए। अब जैसे हम 8:24 की बात करेंगे तो हमें किससे घटा देना है? 11:60 से। 60 में से 24 गए 36, 11 में से 8 गए 3, आंसर कितना? 3। ठीक है। हमने कहा एक घड़ी में 8:24 और 36 हो रहे, किससे घटा दें? 11, 59 और 60 से माइनस कर दें तो 24, 35 और 3, तो 3:35 क्लियर ना? ये मेरे बीच कॉन्सेप्ट बन जाएगा। कोई दिक्कत, कोई समस्या? तो मिरर इमेज में करना क्या है हमें 12 घंटे में से मिरर इमेज टाइम या रियल टाइम को माइनस करते जाएंगे तो हमें मिरर इमेज टाइम मिलता जाएगा, या मिरर इमेज टाइम देगा तो रियल टाइम मिलता जाएगा। ठीक है, कि दर्पण में देखेंगे तो इतना बजा है तो रियल में कितना बजा होगा? सेम। और रियल में इतना बजा है, दर्पण में देखने में कितना बजेगा? सेम। ठीक है। नेक्स्ट इसके लिए समझ, इसके लिए हमारा जो कॉन्सेप्ट होगा वाटर इमेज टाइम यानी कि रियल टाइम प्लस वाटर इमेज टाइम इज इक्वल। ठीक है, इसके लिए हम लिख दे रहे हैं इक्वल में 1790। बस इस पे जो क्वेश्चन बनता है सिर्फ घंटे और मिनट की सुई पे देखिए बनता है, सेकंड की सुई पे कभी नहीं क्वेश्चन बनता है। ठीक है, आज तक नहीं देखने को मिला है। अगर देखने को मिलता है तो तुम लोग चेंज कर सकते हो सेकंड की सुई को। सेकंड की सुई बना देना, जैसे मान लो 45 सेकंड करेंगे, इधर ऐसे पलटाएंगे तो 45 ही रहेगा। ठीक है, इधर मिलती है, ऐसे पलटा दो तो जस्ट इसमें पर ऐसे परिवर्तन कर दिया जाओ, जितने एंगल यहाँ बनाए उतने एंगल यहाँ बना दो। ठीक है, अगर मिलता है तो वैसे आज तक कभी नहीं मिला। और इसको घटाना कितने से? 1790 से। क्लियर? किससे घटाओगे? 1790। एक ही टाइम हमने लिख दिया। ठीक है, एक ही टाइम। मान लो सपोज 1790 तुम लोगों ने 2:30 घटाया 1790 से, तो 2:30 घटाने में कितना मिलेगा? 15:60। 15:60 का मतलब 3:60, और 3:60 का मतलब 4। ठीक है, तो 4 बजे आंसर। क्लियर ना? ऐसे करके हमें देखो। ठीक, तो अब 2-3 समय निकलो और जल्दी से आंसर बता दो। दोनों निकालना है 3:12, 6:18 और 10:19। दोनों टाइम बताओ, मिरर इमेज टाइम एंड वाटर इमेज टाइम। आखिर से मिरर में देखेंगे तो कितना बजेगा और वाटर में देखेंगे तो कितना बजेगा?
हो गए? जल्दी बताओ, MIC बता दो, मिनट इमेज टाइम। सबको मिला? यस सर। कितना है ये? 9 सॉरी 8 48 यहाँ पे 5 42 यहाँ पे 1 41। ठीक है, ये MIC टाइम है। MIC मतलब मिरर इमेज टाइम। सबके सेम आए? 12:60 से घटा दो तो 11:60। तो देखो 60 में से 12 गए 48, 11 में से 3 गए 8। ठीक, ऐसे अगर देखें 60 में से 18 गए 42, 11 में से 6 गए 5, 60 में से 19 गए 41 और 11 में से 10 गए 1। सेम वाटर इमेज टाइम, वाटर इमेज टाइम। अब इसे किससे घटाना है? 17 90 से। तो 12 घटाओ, 12 घटाएंगे कितना बचेगा? 78 और 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 14। अब पहले तो 1 घंटे से दे दो, 15 18 और 15 18 को हम कह सकते हैं 3 बज के 18। ठीक है, नेक्स्ट इधर देखो कितना हो जाएगा? 12 12। ठीक है, नेक्स्ट इसे देखो, ये बच जाएगा कितना? 10 घटाना है तो 7 बज के 7 8 8 बज के 11। ठीक है, कोई समस्या? ये हमारी हो गई मिरर एंड वाटर इमेज। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया सबको? कॉन्सेप्ट समझ लो, बाकी उसकी बात प्रैक्टिस तुम लोगों का बेहतरीन घर पे करना है। नेक्स्ट पे देखो स्लो एंड फास्ट घड़ी। स्लो एंड फास्ट घड़ी वाला सवाल इस टाइम पे हर एक एग्जाम में आ रहा है, पहले नहीं आता था। अब इसके लिए एक सवाल लिखो, ठीक है? देखिए, एक घड़ी प्रत्येक घंटे में, प्रत्येक 2 घंटे में, प्रत्येक 2 घंटे में 5 मिनट धीमे हो जाती है, 5 मिनट धीमे हो जाती है। यदि इसे सोमवार सुबह 7 बजे इस पर सोमवार सुबह 7 बजे सही समय दिखलाया गया, सोमवार सुबह 7 बजे सही समय दिखलाया गया हो तो बताइए यह घड़ी पुनः सही समय कब और किस दिन बताएगी? पुनः सही समय कब और किस दिन बताएंगे? क्लियर? ठीक, अब कॉन्सेप्ट समझ लो, स्लो हो या फास्ट हो। ठीक, अब ये बताओ, क्या अगर घड़ी स्लो हुई है तो हम पीछे चलेंगे? हाँ चलेंगे। तो क्या हमें पूरे समय से हम पीछे चलेंगे? नहीं, कभी ना कभी ऐसा है कि लेकिन देखो, आपको पता है कि अगर हम बात करें तो समय तो किसी के लिए नहीं रुकता, समय तो आगे ही बढ़ रहा है। ठीक है, तो घड़ी अगर हमने कहा हम पहले 5 मिनट धीमे हुए, फिर अगले 2 घंटे बाद 10 मिनट धीमे हुए, अगले 2 घंटे बाद 15 मिनट, ऐसे कर करके हम 1 घंटे पीछे हो जाएंगे। होंगे? नहीं होंगे? फिर 2 घंटे पीछे हो जाएंगे, फिर 3 घंटे पीछे हो जाएंगे। वो आपको पता है अगर पुनः सही समय बताएगी तो पूरा साइकिल कंप्लीट करेगी, और पूरा साइकिल कंप्लीट करने में कितने घंटे का समय लगता है? 12। कितने घंटे का? 12। तो घड़ी चाहे स्लो हो चाहे फास्ट हो, हमें उसे 12 घंटे स्लो कराना है या 12 घंटे फास्ट। तो 12 घंटे स्लो या फास्ट होने में कितना समय लगा ये हमें निकालना होता है। ठीक है ना? तो अगर हम यहाँ देखें कि एक घड़ी है
5 मिनट क्या होती है, स्लो हो जाती है। कितने घंटे में? 2 घंटे। 2 घंटे। ठीक है, अगर 5 मिनट स्लो हो रहे 2 घंटे में, चूंकि इसलिए लगाने हैं बस, और कुछ नहीं है पूरे सवाल में। तो 1 मिनट स्लो होगी 2/5 घंटे में। तो पहले अब इसको 1 घंटे स्लो कराओ, तो 60 मिनट स्लो होगी 2/5 इंटू 60 घंटे। क्लियर? तो हमें कितने घंटे स्लो कराना है? 12 घंटे। तो 12 घंटे स्लो होगी 2/5 गुणे 60 गुणे 12। क्लियर सी बात? तो इतने घंटे का समय लगेगा। 12 पंची 7, 12 दूनी 24 गुणे 12। और 24 घंटे में हमारे कितने दिन हो जाते हैं? एक दिन। तो हम इसे ये कहेंगे कि 12 दिन बाद घड़ी बिल्कुल सही समय बताएगी। ठीक है, बताएगी कि नहीं? अरे 24 गुणे 12 को हम 12 दिन नहीं लिख सकते? लिख सकते। अब 12 दिन बाद तो हमें पता है, हमने कौन दिन? मंडे। हमने मंडे को सुबह 7 बजे इस पर सही समय बताया। तो 12 दिन बाद का समय देख लो, तो कैलेंडर पढ़ा हुआ सबने। 7 दिन बाद हमें वही दिन मिलता है। अगर 7 दिन बाद की बात करेंगे तो प्लस 7 दिन बाद मंडे हो गया। अगले 5 दिन बाद 2 दिन कम कर दो, मंडे में संडे और सैटरडे। तो हम कहेंगे अगले सैटरडे सुबह 7 बजे दोनों, मतलब घड़ी फिर से सही समय बताएगी। ठीक है, हमें उसको सही नहीं करना पड़ेगा, वो अपने आप ही सही समय बता। ठीक है, क्लियर? कोई डाउट? बस ये चीज़ तुम लोगों को हमेशा फाइंड करनी है, चाहे स्लो हो और चाहे फास्ट हो, हमेशा हम आगे ही चलेंगे। ये नहीं सोचना, माइंड में प्रेशर मत डालना कि भाई धीमे हो रही तो हमें समय घटाना पड़ेगा भाई, क्योंकि समय नहीं पीछे जा रहा, आपकी घड़ी पीछे जा रही है। जो भी समय होगा वो आगे आके ही बताना पड़ेगा आपको सही समय, ना कि पीछे। ठीक है, तो हर 12 दिन में ये घड़ी सही समय बताती रहेगी, बाकी की 11 दिन गलत समय बताएगी। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट एक और कराएंगे। क्या कह रहे? कौन सा? स्लो हो गई, अब फास्ट कर लेते हैं। थोड़ा सा कैलकुलेशन भी कराएंगे, है ना? अच्छा लगे थोड़ा सा, अच्छा लगता है ना कैलकुलेशन करना? थोड़ा थोड़ा है, अब अच्छा लगने लगा। हम लोग करते नहीं है ना ज़्यादा, जीएस में घुसे रहते हैं तो इसमें थोड़ा ज़्यादा करना। कोई नहीं, देखो सीसेट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभार ऐसा होता है जीएस में अच्छे नंबर, सीसेट फेल हो गए, कहानी खत्म। पहले तुम लोगों को सीसेट का, तुम लोगों को पता होगा कि पहले सीसेट के मार्क्स जुड़ते थे, नॉट क्वालिफाई। और जब पहली बार सीसेट का क्वालिफाई होगा तो भाई जो बंदा एसएससी वाला बंदा था वो यूपीएससी क्वालिफाई, आईएएस का प्रीलिम्स, उसे जीएस बिल्कुल नहीं आता। ठीक है, ऐसी कंडीशंस भी हुई हैं कि पता चला कि सीसेट पढ़ के उसने टॉप मार लिया, मतलब क्वालिफाई कर लिया यूपीएससी के। अब पता चला मेंस की जब बारी आई तो उसे जीएस बिल्कुल ही नहीं आता। ठीक है, तो फिर क्या हुआ कि, लेकिन सीसेट बहुत जरूरी है। अगर हम आपकी मानसिक तर्क शक्ति की बात करें तो सीसेट बहुत जरूरी है। ठीक है, तो सीसेट के लिए हमें ये, तो आयोग ने फिर डिसाइड किया कि इसको भाई बनाए रखो, लेकिन इसको डाल दो क्वालिफाई में। तो ये हो गया हमारा क्वालिफाई के लिए जो मेरिट बनती रहेगी वो जीएस। ठीक है ना, तो ऐसे चलता रहा। तो इसलिए सीसेट इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भाई कम से कम आप उसका पास तो कर जाओ। ठीक है, कितने परसेंट लाना होता है पास करने के लिए? 33%। ठीक है, तो हर एक सब्जेक्ट में 33% लिया होता था। ठीक है, या एक में लिया हो 33%, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर हमने कहा तुम्हारा, जैसे यूपी पीसीएस की बात करें तो लोगों को पता है पूरा सीसेट 3 भागों में डिवाइड होता है। ठीक है, संप्रेषण, रीजनिंग और मैथ। ठीक है, उसी में थोड़े बहुत हिंदी आ जाती है, इंग्लिश आ जाती है। ठीक है, तो अगर हम कहें संप्रेषण के 27 क्वेश्चन, मैथ रीजनिंग के 27 क्वेश्चन, ठीक है, और ज़्यादा ही होते हैं। ठीक है, मैथ रीजनिंग के ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, हिंदी इंग्लिश के थोड़े थोड़े से क्वेश्चन। ठीक, तो अगर हमने कहा तुम्हें मैथ रीजनिंग नहीं बनती
तो संप्रेषण अच्छे से तैयार कर लो, खत्म। 27 क्वेश्चन आए, क्वालिफाई। ठीक है, अगर संप्रेषण नहीं बनता तो मैथ रीजनिंग में थोड़ा सा काम कर लो, और हमने कहा थोड़ा थोड़ा सब कुछ बनता है तो तुम तो क्वालिफाई वैसे कर जाओगे। ठीक है, तो ऐसे बेहतरीन अपनी इफिशिएंसी के अकॉर्डिंग काम कर लो। जैसे जिनको अच्छा लगता है मैथ रीजनिंग वगैरह, वो अपना बेहतरीन मैथ रीजनिंग में काम कर लो। संप्रेषण में चलो होता रहेगा, नहीं होता रहेगा। ठीक है, पैसे भी आते हैं, क्या कहते हैं, पैसे आते हैं 27 टुक तो पैसे भी आएंगे। उसी से पूछता है हिंदी नेक्स्ट थोड़ा सा कैलकुलेशन कराना है ना। एक घड़ी प्रत्येक 5 घंटे में, प्रत्येक 5 घंटे ज़्यादा हो गया, प्रत्येक घंटे, ये तो फिर थोड़ा सा और कैलकुलेशन करें। प्रत्येक घंटे में 7 मिनट फास्ट हो जाते हैं। कितने मिनट? 7 मिनट फास्ट हो जाती है। यदि सोमवार सुबह 8 बजे, सोमवार सुबह 8 बजे इस पर सही समय दिखाया गया, तो बताइए, दिखाया गया तो बताइए यह कब और किस दिन, कब और किस दिन पुनः सही समय बताइए। कब और किस दिन पुनः सही समय बताइए। क्वेश्चन में लिख दिया लगभग नियरली। ठीक है, हम इसको सेकंड तक लेके जाएंगे, उसके बाद हम नियरली लगा देंगे। पहला काम आप लोगों का 12 घंटे फास्ट कराना, और 12 घंटे फास्ट कराने में देखो हमें कितने घंटे का समय लगा। ठीक है, आंसर तो लोगों का जीएस कैसे चल रहा है? रोज तैयार कर रहे हो? लगे रहो, जल्दी से नौकरी पाओ, यहाँ से निकलो। हम भी यही चाहते हैं। हम हमेशा यही चाहते हैं कि जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि ज़्यादा समय बर्बाद नहीं किया जाता इस लाइन में। ठीक है, क्योंकि पता है सिलेबस पता है, सब कुछ पता है, और जब सब कुछ पता है हमें तो मेहनत आपकी करनी है। ठीक है, कि आपको जितनी अच्छी मेहनत करोगे, जितना ध्यान केंद्रित करके करोगे, ठीक है ना, उतनी जल्दी सारी चीज़ें माइंड में होंगी और सब अच्छा रहेगा। पढ़ने के साथ साथ अध्ययन बहुत जरूरी है। अध्ययन करना सीखो, आदत डालो कि जब हमारे पास कॉपी भी ना हो, पेन भी ना हो, किताब भी ना हो, उसके बावजूद भी हमारे माइंड में जिस चीज़ के बारे में हम सोच रहे हैं वो चीज़ें बारे में पता होनी चाहिए। सपोज माइंड में तुम लोग राष्ट्रपति को याद करो, राष्ट्रपति कौन से अनुच्छेद में, आंखें बंद, राष्ट्रपति कौन होता है, कैसे बनता है। ठीक है,
कितने दिन का कार्यकाल होता है, इनकम क्या है, क्या क्या कर सकता है, सारी चीज़ें माइंड में सोचो। और जब माइंड में सोचने पे याद आ जाएगी वो चीज़ें भूलने वाली नहीं है, क्योंकि देख कर याद करना और उसका अध्ययन करके याद हो जाना, और जब अच्छे से हो जाएगा मजा आ जाएगा। मिला इसका फ्राइडे आएगा फ्राइडे समय 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 फ्राइडे तो चलो मान लिया, समय तो बताओ कितने बजे। समय बताना यस, नहीं आएगा कब और किस दिन, क्यों नहीं आएगा। देखो सेम वही चीज, 7 मिनट क्या हो रही है, फास्ट हो रही, होने दो भाई फास्ट, 1 घंटे, सीधी सी बात है। 7 मिनट फिर 14 मिनट 21, ऐसे घूम फिर के 1 घंटे फास्ट। एक जगह बज रहा होगा 1, तो एक जगह बज रहा होगा 2, फिर एक जगह बजेगा 1, अगले जगह बजेगा 3, फिर 4, फिर 5, ऐसे करके फिर 12 घंटे फास्ट करा दो, अपनी पोजीशन पे आ जाए, नहीं आएगी। तो 7 मिनट फास्ट होती है 1 घंटे में, तो 1 मिनट फास्ट होगी 1/7 घंटे में, तो 60 मिनट फास्ट होगी 1/7 गुणे 60 मिनट में, और 12 घंटे फास्ट हो गई 1/7 गुणे 60 गुणे 12। क्लियर। अब आपको पता है 12 छंग 72, 720/7। अब इसको तुम लोगों को पहले घंटे में बदल लेना, ठीक है। तो अगर हम 7 से भाग दें तो 7 ही कम 7, भाग नहीं जा रहा, 0 लगाएंगे, 7 दूनी 14, 6/7। ये बात समझ में, इतने घंटे। अब थोड़ा सा मिनट में बदल लें, इस वाली संख्या में उसको देखो, 6/7 और मिनट में 60 से गुणा करेंगे, 7 पंचे 35, 51 सही 3/7, ठीक है। ये मिनट की वैल्यू। सेकंड में बदल लें, 3/7 गुणे 7, 180/7। अगर हम इसे देखें आगे, 7 दूनी 14, 4 बचा, तो 7 पंचे 35, 7 छंग 42, लगभग में 26 सेकेंड के। क्लियर। तो हम कहेंगे जो ये घड़ी है 102 घंटे 51 मिनट और 26 सेकेंड बाद सही समय बताएगी, ठीक है, बताएगी कि नहीं। अब 102 घंटे को भी दिन में कन्वर्ट कर सकते हैं ना, तो एक दिन में कितने घंटे होते हैं, तो 24 चौको 96। क्लियर ना। तो हम इसको ऐसे कह सकते हैं 4 दिन 96 घंटे हो गए, कितने घंटे बचे, 6 घंटे। 96 दिन मतलब 4 दिन 6 घंटे 51 मिनट और 26 सेकेंड बाद सही समय बताएगी। क्लियर। ये हो गया हमारा आंसर, इतना समय बाद बताएगी, लेकिन कब बताएगी इसके लिए आप लोग शुरू हो जाओ। मंडे को कितने बजे मिलाई थी, 8 बजे। कितने दिन बाद, 4 दिन। मंडे के बाद ट्यूसडे, ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे, वेडनेसडे के बाद थर्सडे, थर्सडे के बाद फ्राइडे। पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन। हम फ्राइडे को पहुंच गए कितने बजे, सुबह 8 बजे। कितने घंटे और बढ़ाना, 8 में 6 जोड़ेंगे कितना मिलेगा, 14। 14 में कितना बचता है, 2। तो हम कहेंगे फ्राइडे को 2:51 में, वो भी PM, दोपहर इतने बजे घड़ी सही समय बताएगी। क्लियर। कोई दिक्कत, मेन काम हमारा ये होता है, ठीक है। जब कभी भी बर्थडे में ऐसी संख्या आती है, इसलिए हमने ऐसी डिजिट बोली कि तुम लोगों को आकर पूरा कॉन्सेप्ट समझा पाए, ठीक है। तो जब कभी बर्थडे में ऐसी संख्या मिलेगी तो सबसे पहले आवर्स में डिवाइड करना है, आवर के बाद मिनट में डिवाइड, मिनट के बाद सेकंड। सेकंड को आप लोग नहीं जाया करें पूरा भाग, तो लगभग में लिख के छोड़ दो, बस थोड़ा सा ऊपर थोड़ा सा नीचे रहेंगे। 25 और 26 सेकंड की बात हो रही है, जो नियरली पढ़ा करे। अब देखो अगर हम इसे देखें तो हमारे पास जो रिमाइंडर बचा था, कितना बचा था, 40 बचा था। 40 में 5 रिमाइंडर बचा, 5 7 के ज़्यादा नज़दीक है कि 0, 5 नज़दीक है, तो 5 वाले को दे दो, ठीक है ना। तो
तो 5 में अगर हम 2 जोड़ेंगे तो इधर 7 मिल जाएगा, लेकिन अगर आधा घटाएंगे तो समय कम लगेगा। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में 42 को टिप्पण दे देंगे, 33 को ना देके किसे देंगे, 42 को। ठीक है ना, तो हमने 26 सेकेंड किए बस। अब जैसे मान लो घंटे हैं तो घंटे को हमें किस में बदल लेना है, दिन में। तो 4 दिन 6 घंटे 51 मिनट 26 सेकेंड बाद घड़ी बिल्कुल एक्यूरेट सही समय। कोई दिक्कत? नोट करिए। ठीक है, ये हमारा कैलेंडर पूरा फिनिश। एक क्वेश्चन और इसमें बनता है, वो हल कर लेंगे इसी में, स्लो एंड फास्ट में। ठीक है, ये मिलाता नहीं है, वो पूछ ही लेता है कि कब बताया हो। ठीक है, मतलब ये जो घड़ी होती है ये बहुत शैतान टाइप की होती है। पहले होती है स्लो, फिर हो जाती है फास्ट, या पहले होती है फास्ट फिर हो जाती है स्लो। तो कभी ऐसी मोड़ पे तो आई होगी जब बिल्कुल एक्यूरेट टाइम पे आई होगी। 12 बजे नहीं आती है, इसके लिए हम बताएंगे। एक व्यक्ति मंगलवार सुबह 6 बजे, मंगलवार सुबह 6 बजे घड़ी देखता है तो वह पाता है, घड़ी देखता है तो वह पाता है कि वह निश्चित समय से या नियत समय से 5 मिनट धीमी है, 5 मिनट लेट है या धीमी है, लेट है। अगले दिन वह शाम 6 बजे, अगले दिन वह शाम 6 बजे उसी घड़ी को देखता है तो वह पाता है कि वह निश्चित समय से या नियत समय से 3 मिनट फास्ट है, 3 मिनट फास्ट है। तो बताइए घड़ी के द्वारा सही समय कब बताया गया? तो बताइए घड़ी के द्वारा सही समय कब बताया गया? ठीक है, ये इसका लास्ट टाइम का सवाल होता है। बाकी देखो टाइम अरेंजमेंट होता है, तो जब अरेंजमेंट टॉपिक तुम लोगों को समझाएंगे तो उसमें टाइम अरेंजमेंट समझाएंगे। टाइम अरेंजमेंट का क्वेश्चन ऐसे आ जाता है, मतलब सपोज तुम लोगों ने देखे होंगे छोटे छोटे सवाल होते हैं। मान लो सपोज हमें कोचिंग का टाइम सुबह 9 बजे या 8 बजे, हमें घर से यहाँ तक आने में 10 मिनट का समय लगता है, नाश्ते में 15 मिनट का समय लगता है। तो हमने बताओ कब नाश्ता करना स्टार्ट करें कि समय पर कोचिंग आए। ठीक है, तो सीधी सी बात है, 10 मिनट रास्ते के, 15 मिनट नाश्ते के, 25 मिनट घटा दो, इतने बजे से अगर हम बैठे शुरू करें तो इधर पे समय पे आ जाए। ठीक है, इट इज़ ए टाइम मैनेजमेंट। मैक्सिमम वो बस वाले क्वेश्चन होते हैं कि बस इस टाइम जाने में पता चला कि बस छूट गई, 10 मिनट पहले छूट गई, अगली बस 10 मिनट बाद। ठीक, ऐसे करके सवाल। इसे देखो, इसमें देखो एक ही घड़ी है और 2 कंडीशन है। ठीक है, एक बार हम गए तो हमने देखा सोमवार या मंगलवार, ट्यूसडे को हमने इसे सुबह 6 बजे इसके दर्शन किए। कितने बजे से? 6 बजे। तो पाया कि ये 5 मिनट धीमे, निश्चित समय से 5 मिनट क्या थी लेट। अगले दिन मतलब वेडनेसडे को कितने बजे? शाम 6 बजे, 6 PM देखा तो ये 3 मिनट फास्ट। ठीक, तो अगर हम यहाँ से देखें, यहाँ से यहाँ तक ये चली, वो यहाँ से यहाँ तक चलने में कितना समय आखिर ये चली। ठीक है, तो अगर हम देखें तो सुबह 6 बजे से लेके शाम को 6 बजे तक अगले दिन की, तो सुबह 6 बजे तक अगले दिन की 24 घंटे, और 24 और 12 36 घंटे। तो ये जो घड़ी है वो 36 घंटे चली, और 36 घंटे में इसका ड्यूरेशन क्या चला?
पहले तो 5 मिनट लेट थी, फिर 4 मिनट लेट हुई होगी, फिर 0 मिनट लेट हुई होगी, और फिर 3 मिनट फास्ट हुई होगी। तो कितना ड्यूरेशन तय किया? 8 मिनट। बात समझ में क्लियर ना? तो 8 मिनट का ड्यूरेशन तय करने में से कितने घंटे का समय लगा? 36। ये बात समझ में आ गई? कितने घंटे का? 36 घंटे। तो बताओ 1 मिनट का ड्यूरेशन तय करने में से 36/8 घंटे का समय लगेगा? लगेगा नहीं लगेगा? अब ये बताओ, अगर इसको हम 5 मिनट फास्ट करा दें तो कहीं मध्य में 0 मिनट का ड्यूरेशन होगा? जब बिल्कुल ये बिल्कुल ना तो लेट हुई होगी और ना ही फास्ट हुई होगी, तो 0। तो हम इसे कहें कि हमें 5 मिनट चलने में कितना समय लगा, ये निकाल लीजिए। तो 5 मिनट की दूरी तय करने में इसे समय कितना लगेगा? 36 × 5/8। इतने समय बाद इसने सही समय बताया होगा जब 0 मिनट के लेट पे पहुंचे हो। ठीक है, तो ये कितना मिलेगा? 36 × 5 180/8। 8 से भाग दे दो, 8 दूनी 16, पहले से काट ही दो, ये 2 बार, ये 9 बार, 9 पर 45, 45/2, यानी कि 22 घंटे 30 मिनट। तो कितने समय बाद इसने सही समय बताया होगा? 22 घंटे 30 मिनट। अब इसमें 22 घंटे 30 मिनट जोड़ दो तो हमें सब मिल जाएगा। तो 22 घंटे 30 मिनट जोड़ने से अच्छा है 24 घंटे जोड़ दो, तो सुबह के 6 बज गए। कितना जोड़ा हमने इसमें एक्स्ट्रा? 1.5 घंटे। 1.5 घंटे कम कर दो तो हमारे समय मिल जाएगा 1.5 घंटे कम करने पे इसमें सुबह 4:30। तो हम कहेंगे वेडनेसडे को 4:30 पर इसने सही समय बताया। क्लियर? या इतने में इतना समय जोड़, अगर 3 मिनट का निकाल लोगे तो शाम की 6 बजे में से 3 मिनट का समय घटा दो। दोनों जगह डिवीजन से लगा सकते हो, यहाँ से घटाना पड़ेगा, यहाँ से जोड़ना। जोड़ना आसान होता है, इस साइड जाना, ऐसे जाने में थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। क्लियर? कोई ऐसा नहीं है, ये ड्यूरेशन देखना पड़ेगा। मान लो सपोज यहाँ पे होता कि उसने बृहस्पतिवार को सुबह 1 बजे देख रहा है, दोपहर को 1 बजे, तो हम बृहस्पतिवार को 1 बजे का समय निकालते कितने घंटे हो गए। हर जगह सब 36 की बात नहीं होगी, वो तो देखना पड़ेगा कि आखिर हमने घड़ी के दर्शन कितने घंटे बाद किए और उस घंटे में हमने पाया क्या। हमने ये पाया ये 5 मिनट धीमी थी और 3 मिनट फास्ट हो गई। ठीक है, तो ऊपर जो है वो घड़ी के दर्शन की बात का समय कि कितने देर बाद हमने घड़ी के दर्शन किए, और नीचे उसमें घड़ी में क्रियाकलाप हुआ क्या। ठीक है, समझ में आ गई? ये 3 प्रकार के स्लो फास्ट में क्वेश्चन बनते हैं, घर में जाके इनको रिवाइज करना बहुत अच्छे से। ठीक है, ये टॉपिक बिल्कुल फिनिश। प्रैक्टिस तुम लोगों को भरपूर कर लेना है आज कि एंगल निकालना, समय निकालना, मिरर इमेज, वाटर इमेज और स्लो फास्ट अपने मन से सवाल बनाना। बड़े हो गए हो, बना सकते हो। अब आंसर की जांच कैसे करोगे? तो सवाल लिख लेना, आजकल चैट जीपीटी डाल देना सवाल, कुछ ना कुछ तो आंसर देगा ही देगा। ठीक है, एक्यूरेट देता है, कभी कभार गलत होता है। अभी तुम लोगों को परसों की एक बात बताएं, परसों क्या जिस दिन यूपीएससी के टेस्ट हुए था तो हम यही खड़े थे, हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया, हमें लगा और उसमें ऑप्शन नहीं मिल रहे थे। ठीक है, तो हमने किया यार कहीं गलत लग रहा है। ठीक है, अब हमने उसको 3 बार लगाया, 3 बार सेम आंसर आ रहा है, तो हमने सोचा शायद ऑप्शन गलत, तो हमने कहा चलो एक बार चैट जीपीटी में चेक कर लेते हैं। चैट जीपीटी में चेक किया, ठीक है, तो जो आंसर हम निकाल रहे थे वही आंसर उसने निकाला। ठीक है, तो हमने सोचा मतलब हमारा सही है, ऑप्शन ही गलत है। ठीक है, क्लियर ना? जो आंसर होगा 1071 हमारा है, 1071 उनका है। ठीक है, अब क्या हुआ, अब हम घर गए तो माइंड में पता नहीं क्या हुआ, हमने कहा एक बार और लगा, एक बार लगाया, अगली बार तो आंसर वो आया जो ऑप्शन में था। ठीक है, तो हम सोच रहे चैट जीपीटी क्या हमारे दिमाग से चल रही थी? नहीं होता है ना। ठीक है, कि जो आंसर हम सोच रहे थे वही आंसर उसने शो कराया। ठीक है, उसने भी गलत नहीं, मतलब सोचो वही ऑप्शन वही आंसर, और फिर हमने घर में उस सवाल को 2 बार लगाया, 3 बार, वही आंसर आ रहा जो ऑप्शन में है।
कैलकुलेटर भी यूज कर डाला, सब कुछ यूज कर डाला, मतलब ऑप्शन वाला आ रहा है। 10 से 71 का तो नाम निशान ही नहीं है। तो हमने देखो लो चैट जीपीटी की धोखा दे दिया, ठीक है। तो धोखेबाज टाइप की हो जाती है कभी कभार, ठीक है ना। चलो तुम लोग ये रिवाइज कर लेना इतना, ठीक है। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट पे देखेंगे। अच्छा ये चल रहा था क्या? कोई नहीं।